ये स्टूडेंट क्या आपको एक्सरसाइज लॉगरिथम की 2.2 मुश्किल लगती है तो आए समझते हैं। अगर ऐसा ही है तो आए समझते हैं 2-5 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। तो मेरा बेटा बहुत आसान है, इसको बहुत से तरीका पूरी आपने वीडियो देख रही है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा बेटा इसको पूरी तौर से समझेगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपने देखिए कि लॉगरिथम की आम शक्ल कौन सी है। तो बेटा लॉगरिथम की आम शक्ल कौन सी है उसमें पूरी तवज्जो दीजिएगा कि ये होती है क्या। तो बेटा log ax बराबर है y के। अच्छा यहाँ पे ax लिख लूं या bx लिख लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रटा नहीं है मेरा बेटा। अगर log bx बराबर y आ जाए तब भी ठीक है, अगर log ax बराबर y आ जाए तब भी ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे है कि मैं पहले अलग अलग करके बता दूं। ba जो है वो असास कहलाता है। एक है असास, ठीक है, इसको असास है, ठीक है। x क्या है? x वो अदद होता है जिसका हमने लॉगरिथम मालूम किया ना हो रहा है या मालूम करने जा रहे होंगे, ठीक है। x वो अदद है जिसका लॉगरिथम मालूम कर रहे हो, मालूम करना है। y क्या कहलाता है बेटा? y पूर्णमान है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इकट्ठा पढ़ूं तो हम इसको इकट्ठा पता क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे x का लॉगरिथम a के असास में, a के असास में। सेम यही चीज है, चलो वो a के साथ दे दे। सेम आप गौर करें तो जो करें इसको कैसे रीड करेंगे वैसे ही रीड करेंगे। b क्या है? असास। x क्या है? जिसका लॉगरिथम मालूम करना है। y पूर्णमान। अच्छा, x जिसका लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है। और y मेरा बेटा उसी तरह पूर्णमा एक्सपोनेंट कह रहे हैं, पूर्णमा कह रहे हैं। ये थी लॉगरिथमी शक्ल। अब इसको आसानी बहुत अच्छे अंदाज में अगर ये आपने पूर्णमा में चेंज कर दिया तो पूरी एक्सरसाइज आपकी मेरा बेटा हल हो जाएगी। आए मेरा बेटा क्या करेंगे? ये मेरे बेटा यहाँ पे पूर्णमा की शक्ल लिख रहा हूँ, यहाँ पे लॉगरिथमी शक्ल। तो लॉगरिथमी शक्ल क्या है? लॉगरिथमी शक्ल और मेरा बेटा पूर्णमा की शक्ल, ठीक है क्या? तो क्या करना है? ये अगर सवाल आपको दे दिया उसने किस तरीके से, फर्स्ट करिए क्वेश्चन आपके पास, आपने करना क्या मेरा बेटा? इसको जब पूर्णमा में चेंज करना तो मेरा बेटा a को अपनी जगह पे रख देना। सबसे पहले आपने लिखना है a लिखने के बाद x और y की जगह तब्दील कर दे, बस खत्म। ये और ये जवाब आ गया आपके पास। इसको सीधा करके आपने देना। अच्छा एक और बात, इसको सीधा कर दो पढ़ने में बचा ताकि गलती ना हो। x इक्वल टू ay मेरा बेटा, ये आंसर है। बात कर कितनी देर लगी आपको? 2 सेकंड मेरा बेटा, चुटकी बजाते आपका क्वेश्चन हल हो गया। अगर आप b लेना चाहते हैं तो पहली थी आप b ले लें, b के साथ कर दें, सेम यही है। रकम बदलने से कुछ नहीं होगा मेरा बेटा। अब इसकी पूर्णमा ले लें, ये पूर्णमा शक्ल मैंने बनाई हुई है, ठीक है। क्या करेंगे? b को अपनी जगह पर रहने दें, b को a समझ लें, x और y अपनी जगह तब्दील कर देंगे। लो खत्म। कितनी देर लगी है? सवाल आ लो। आए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
उसने हमें ये कौन सी शक्ल दी है, कहता है लुगातमी शक्ल में चेंज करें। एक्सरसाइज 2.2 बेटा हमारे पास, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है आपने कैसे समझना है, कैसे उसने दिया हमें उसने दिया हुआ है बेटा 10 एक्सपेरिमेंट 3 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000 ये बेटा ये कौन सी शक्ल है, कुवनवाई शक्ल। क्यों, कैसे पता चलेगा कुवनवाई, बेटा इसमें लोग लिखा ही नहीं हुआ, लोग का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं है, तो इसका मतलब है उसका कुवनवाई शक्ल है। जिसके अंदर लोग लिखा वर्ड लिखा होगा इसका मतलब लोगात्मक शक्ल है। अब आपने सबसे पहले क्या लिखना, आपने सबसे पहले आपने क्या लिखना, लोगात्मक शक्ल। तो सबसे पहले लोग में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो मेरी लोग पढ़ेंगे ना मेरा बेटा, लोग लिख लें 10 लिख दें और ये दोनों अपनी जगह तब्दील कर दें। ये मेरा बेटा आपके पास आ गया। मुश्किल है, कोई मुश्किल। क्वेश्चन पहला हल हो गया आपका, ठीक है मेरा बेटा। दूसरा क्वेश्चन मेरा बेटा कोई भी क्वेश्चन ले ले मेरा बेटा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पकड़ ले आप। सिर्फ उसने आपसे कहा लुगातमी शक्ल में, कौन सा मुश्किल लग रहा है। तीसरा आए मैं तीसरा करवा दूं, 3 - 3 इज इक्वल टू 1/27। इस शक्ल में ये कुवनवाई शक्ल में, क्योंकि लोग ही नहीं लिखा हुआ, आपने किसमें चेंज करना है, लुगातमी शक्ल में। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, मैं बाद में कह रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। इनको बड़ी तवज्जो से देखिएगा। या 6 नंबर के नंबर आपके पक्के इसके अंदर से क्या करना है, आपने लोग लिखना, फिर 3 लिखना है, फिर 1/27 कर दें और -3 यहाँ पे लिखें, ठीक है। ये दोनों अपनी जगह तब्दील करते हैं, बस ये एहसास है, ठीक है। इक्वल मान चला गया, ये बस आ गया, जिसका सब लोग मालूम करना है मेरा बेटा। उसने आपने कहा सिर्फ लुगातमी शक्ल में तब्दील करके बेटा ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, सेम इसी तरह मेरा बेटा आपके पास है। अब आपने कहते हैं जनरल में हर एक कुवनवाई शक्ल में तब्दील है, तो कुवनवाई शक्ल में चेंज करना है, तो आए कुवनवाई शक्ल में चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। कोई भी सवाल ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया हमारा। अगर कहते हैं एक सवाल में करवा देता हूं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, किसमें चेंज करना आपने, कुवनवाई शक्ल में। बहुत आसान है कुवनवाई शक्ल में भी तब्दील करना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन उसने में दिया कि जूस नंबर 1 हमारे पास है, log 5 125 इज इक्वल टू 3, log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो बेटा आपने क्या लिखना, log 5 125 इज इक्वल टू 3। किसमें चेंज कर रहे हैं, कुवनवाई शक्ल में। तो कुवनवाई शक्ल में लोग क्या, सबसे पहले क्या खत्म करना हमने, उसके अंदर से सबसे पहले आपने लोग का लफ्ज को खत्म कर देना। तो पहले एहसास लिखना है, 5 को लिखे, ये दोनों जगह अपनी तब्दील कर दें, 3 इज इक्वल टू 125। लो मेरा बेटा आंसर आ गया। मुश्किल लगा, कितनी देर लगी है, तो बेटा क्या हुआ, आपका मुकम्मल हो गया क्वेश्चन। सेम जितने भी सारे क्वेश्चन के आपके पास सारी मुकम्मल हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लें, उम्मीद कर रही आपको समझ आ गया। दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके लिए मजीद आसान हो जाए।
अच्छा, एक वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो आपको मैं करवाने लगा हूं वो ये है 1 नंबर 2, जो बहुत ही कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। log 9 3। अब यहां पे क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप इससे डरना नहीं है। आपने क्या करना है, इसकी तरतीब चेंज करनी है। आपको मुश्किल लग रहा है, आप तरतीब चेंज करना। ये ले 9 3 इज इक्वल टू 1/2। गुड, बस इसमें चेंज करना आपने, ओवर नंबर शेकर में चेंज। आपने नाम बेस क्या है 9, लोग खत्म कर दें 9 लिखे, 1/2 लिखे, 3 लिख लें, जवाब आ गया। तो मुश्किल बात नहीं मेरा बेटा। तो बेटा ये आपका आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, कहता है कि x की कीमत मालूम है। तो मैं नोट कर लिया होंगे आपने, मैं रेज करने जा रहा हूं, अगले वाले क्वेश्चन को नोट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है बहुत आसान है। हमने यहाँ पे कीमत मालूम करनी है आपने x की कीमत निकालनी है। तो इसका जुज नंबर 1 देखिए, log x 64। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बेटा, log x 64 इज इक्वल टू 3। अच्छा मेरा बेटा, इसको यहाँ पे इसी तरह लिखना है। आपको फर्क रहे कि यहाँ पे एक्सपेंड कौन सा बना है, यहाँ पे बेस कौन सा है, यहाँ पे आपका पास पूर्वानुमान कौन सा है, यहाँ पे एक्स कौन सा है जिसका आपने मालूम करना है, लॉग मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने सीखा। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसकी पूर्वानुमानी शक्ल बनानी है। क्या बनानी है, पूर्वानुमानी शक्ल। बस इतना लिखना आपने, एक्सपोनेंट फॉर्म इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिया इसको एक्सपोनेंट। और यहाँ से आपने इसका तरीकाकार भी क्या है, हाल यहाँ पे लिखना आपने, उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में सॉल्व यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा होता क्या है, अक्सर तो बच्चे क्या करते हैं गलती कि जी पहले वैल्यू लिख देंगे, फिर ये जो पूर्वानुमान शक्ल लिखना है उसे पहले बाद में लिखते हैं हाल। जबकि बेटा नहीं, गलत है। आपने हाल भी उसी सूरत में लिखना है जब आपने रकम लिखी, हाल आपका शुरू हो गया। आपने ये बात यहाँ पे हाल नहीं लिखना, हाल यही से शुरू करना है, सॉल्व यही से शुरू करना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम है। आगे करते हैं। सबसे पहले आप इसको पूर्वानुमानी शक्ल में, तो क्या करेंगे, पूर्वानुमानी करेंगे, लोग खत्म करेंगे, एक्स लिखेंगे आप, इन दोनों की जगह तब्दील कर देंगे। 3 ऊपर चला गया, 64 नीचे आ गया, इधर आ गया। अब x की क्यूब बन गया, 64 को भी क्यूब की शक्ल में ले लें, 4 चुके 16, 16 चुका 64, 3 आ गया। करके देख लेते हैं, ये ले इसके साथ 4 के साथ, इसकी भी 3 है, इसको भी 3 की पावर में चेंज कर दें। 3 की पावर में, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 3 से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 4 मेरा बेटा, बहुत आसान। कितनी देर लगी, बस मुझे बोलने की वजह से आपको समझाने में देर लगी, वरना क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के चुटकी का क्वेश्चन रह गया आपका जी। आई एम पूरी एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चन आपको मुकम्मल करवा रहा हूं। जो नंबर 1 हो गया, जो नंबर 2 मेरा बेटा, log 5 x log 5 इज इक्वल टू x। पूर्वानुमानी शक्ल में चेंज करें, हेडिंग लाल में देखिए, क्वेश्चन जो है वो समझा रहा हूं मैं, जल्दी से समझाते हो। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम सिस्टम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। आप क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 1, 5x 1 का मतलब है 5 और एक्सपोनेंट 0, यानी कि जहां पे कोई भी आ जाए, x नोट आगे, m नोट आगे, n नोट आगे, कुछ भी आए, 5 आ जाए, 1 नोट, कुछ भी आ जाए मेरा बेटा, तो जो उसके अपोजिट पड़ा होगा वो वैल्यू उसके बराबर, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो बात अगर इसका उल्टा ये इसमें आ जाता है, ये इसमें आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे 5 है आपके पास बेस के तौर पर वही मिलेगा, और 5 5 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया। log x 8, log जुज नंबर 3 मेरा बेटा, ये तो नहीं ना, सारे जाग रहे हो ना, सोया तो नहीं है। क्या करेंगे, पूर्वानुमानी शक्ल में, x is 1 8 आ गया। अब क्या करेंगे मेरा बेटा,
8 की 1 में कोई नहीं, जिसका मतलब है 1 1 में 1 1 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बेटा समझ आ रही है ना मेरा बेटा? मुझे कमेंट्स में लाकर बताना कि आपको समझ आई कि नहीं आई। मुझे ये भी लाकर बताइए कि आगे वाली आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है? अच्छा मेरा बेटा कौन सी जगह में करेंगे? वनमाई शक्ल में लिखेंगे, यहाँ पे वनमाई शक्ल एक्सपोनेंट फॉर्म इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं इसको, ठीक है? क्या करेंगे? 10 की ताकत 3 इज इक्वल टू x। अब 10 को ऊपर 3 है, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, 10 को 3 में तो मल्टीप्लाई कर दें, 10 है 100 हो गया 1000, 10 into 10 into 10 is equal to 1000। तो यहाँ पे 1000 पहले लिखे, फिर इसको सीधा करके जवाब पे आंस जब भी देना इसको सीधा कर दे, सीधी शक्ल ये होती है, ये आपको आंस दे दे, ठीक है? तो वही करते हैं बेटा, आपको ये क्वेश्चन अगले आपकी जुज नंबर 5 और 6 मेरा बेटा आप लोगों ने खुद करके दिखाना है। जुज नंबर 5 और 6 जो होता है वो आप मेरा बेटा खुद करेंगे और मुझे उसमें हल करके कमेंट्स पे भेजें, ठीक है? तो आंसर कमेंट्स पे भेजिए। तो अगर मेरा बेटा आपको की समझ आई है तो लाजमी मेरा बेटा सारा में मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें और ताकि हर वक्त आपको इस तरह की वीडियो मिलती है और आप उससे मुस्तफीद हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी, ताकि दूसरे बच्चे भी आपसे मुस्तफीद हो, ठीक है? तो आप मेरा बेटा फ्रेंड्स में लाजमी कि ये मुश्किल था या आसान। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।